मैं आनंद मौर्य, हरंगवा सेक्टर नंबर 4 से वर्तमान जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी। दीपावली, गोवर्धन पूजा और डाला छठ की आप सभी को ढेर शुभकामनाएं। प्रभु श्री रामचंद्र की आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं जेरोक और आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज़ चैनल। साक्षात्कार के अगले चरण में हम मौजूद हैं ग्राम सभा आयर हरहुआ वाराणसी अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात आनंद मौर्य जी से होने वाली है। तो आप लोगों को हम ये बता दें कि ये जो है अभी पहली बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाले हैं और इनके ख़ानदान में लगभग 3 पीढ़ियों से जो है प्रधानी चलती आ रही है और काफ़ी अच्छे स्वभाव के लोग हैं और ये छात्र संघ चुनाव भी लड़ चुके हैं और पहली बार जो है ये जिला पंचायत चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं आनंद जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चुनाव ये क्यों लड़ रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या और भी कोई इनके जानकारी में या इनके नज़र में कुछ और नहीं बचा था, राजनीति में आने का क्या मकसद है, ये पता चलेगा आप लोगों को साक्षात में। आनंद जी नमस्कार। नमस्ते बच्चा, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे काशी उजाला न्यूज़ चैनल में। आपका भी स्वागत है इस आयर की धरा पे। जी बिल्कुल, थैंक यू। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो चुनाव है जिला पंचायती, पहली बार लड़ रहे हैं या इससे पहले भी कभी आपने ट्राई किया? नहीं, जिला पंचायत में पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ जी। और इससे पहले मैं हरिचंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय मैदागिन से छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याशी भी रहा हूँ वर्ष 2022-23 में। जी जी। तो अभी ये चुनाव लड़ने का पर्पज़ क्या है आपका? किस मकसद से आप इस चुनावी मैदान में उतर आए हैं? सिर्फ एक ही भाव है, सेवा भाव है। जो जनता का हमारे आप जैसे यहाँ पता किए होंगे तो आपको पहले से पता होगा कि हमारे पूर्व में यहाँ पे दादा प्रधान थे, चाचा अभी वर्तमान में यहाँ पे ग्राम प्रधान हैं। तो लगातार हमारी कई पीढ़ियाँ जनता की सेवा कर रही है और हमारा विचार है कि अगर क्यों ना ग्राम प्रधान है तो उससे आगे बढ़कर जो सरकार नीतियाँ ला रही हैं उनको सुचारू रूप से जनता तक पहुंचाई जाए और जनता के बीच में रहकर जनता के लिए ही काम किया जाए। तो आपके हिसाब से जो पहले जिला पंचायत सदस्य हैं, क्या वो लोग अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जो आप इस तरह की बात सोच रहे हैं कि हम आएंगे तो हम बेहतर करेंगे? देखिए, समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि जो चीज़ें हैं यहाँ पे वर्तमान में जो सेक्टर नंबर 4 से हम प्रत्याशी हरंगवा से जिला पंचायत की चीज़ें हैं कि बाहरी लोग आकर चुनाव लड़ रहे हैं। बाहरी, हम कोई प्रवासी नहीं हैं, हम इसी जगह निवासी हैं। हम प्रवासी तो है नहीं। हमें ये इस समस्या का हम अवगत हैं कि यहाँ पे ग्राम किस सेक्टर नंबर 4 में क्या क्या समस्याएँ हैं। आयर में क्या समस्या है, पुवारी में क्या समस्या है, मोहलिया में क्या समस्या है, आप मतलब जो तमाम अहरौली हमारे ग्राम सभा में, पलही पट्टी है, भटौली है, अगल बगल और हैं, जितने भी ग्राम हमारे 20-22 गांव है, जो भी समस्याएं क्या क्या यहाँ पे हमें पता है, इन चीज़ों से अवगत हम हैं। तो उन चीज़ों को निवारण के लिए हम, अगर हम इसी लोकल हैं, हमारा भी चुनाव, सब लोकतंत्र सबको हक देता है चुनाव लड़ने का। तो अगर हम यहाँ के निवासी हैं तो हमें ये फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है कि यहाँ की समस्याओं से अवगत अगर पहले हम हैं तो चुनाव लड़कर उनका निवारण किया जाए। जनता के प्रति आपका एक्सप्रेशन क्या रहा? जनता के प्रति, जनता के बीच में हम जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से हम अपने पहले जो हमारे पिताजी हैं, दादाजी हैं, सबसे विचार किया गया, सबसे क्या क्या किया गया कि क्या चुनाव लड़ना उचित है, क्या नहीं लड़ना उचित है, लोगों के बीच में कैसे रहना है, कैसे जाना है। समस्या ये आप जानिए कि अगर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो उनको ये तक पता नहीं कि हमारा जिला पंचायत सदस्य कौन है। उनको नाम तक नहीं पता है। अभी ये चुनाव कितने समय में होने वाला है? वर्ष 2026 में होने वाला है। 1 साल डिले हो गया था, कोरोना की वजह से 21 में हुआ था, अब 26 में चुनाव है। जी। तो इसकी तैयारी आप पहले से शुरू कर? जी, विचार हमारा यही कि अगर हम पहले से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लोगों के बीच में रहा गया है आगे भी। और आपको क्या लग रहा है कि ये चुनाव आप कितना परसेंटेज प्लस में है? हम ये आपको अगर हम पहले से ही बता दें तो हमें कहना ये उचित नहीं होगा कि हम प्लस हैं कि या माइनस हैं। हमें इतना पता है कि नहीं, उम्मीदें एक होती है कि मैं जनता के प्रति जो है अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जनता हमारे कितना जो है, जनता हमारे साथ है, हमारे लिए क्या करने वाली है जनता, ये आकलन आप स्वयं अगर ग्राम सभा आयर में आए हैं तो ये आकलन आप स्वयं करिए कि जिला पंचायत क्षेत्र में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़। देखिए, हर व्यक्ति अपना अपना बताएगा कि हम बहुत तेज़ हैं, हम बहुत 20 हैं। हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है कि हम बहुत तेज़ हैं। हाँ, ये है कि हम जब छात्र संघ चुनाव लड़े थे तो उस समय भी हमारा एक ही वक्तव्य था, छात्र छात्राओं के बीच में उस वक्त से ही संघर्ष करते आए, छात्र जीवन से ही संघर्ष करते आए। उस समय हम एक ही बात कहते थे कि सड़क से लेकर कैंपस तक आपके बीच में रहेंगे और आपके बीच में कार्य करेंगे। तो वो हमने करके दिखाया।
छात्र छात्राओं के बीच में अगर आप मैदानी स्थित हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जाएंगे, पूछेंगे आनंद कौन है, आनंद मौर्य कौन है, जानते हैं तो बताएंगे आपको। तो अच्छा, मान लीजिए भगवान करें कि आप चुनाव जीत जाएं, हमारे भी यही कामना होगी, हमारे ऑडियंस के तरफ से भी यही कामना होगा कि आप चुनाव जीतें। अगर जीत जाते हैं तो फिर सबसे पहला आपका क्या कार्य होगा, क्या किस पे फोकस है आपके, कि सबसे पहले क्या करेंगे अपने वार्ड के लिए? सबसे पहले देखिए, हवा हवाई में बातें नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारा फोकस उजाला का है, क्योंकि हम चाहते हैं समाज में रोशनी, समाज में उजाला हो, समाज में हर चीज़ों का पर्दाफाश, समाज में हम हर गली चौराहे नुक्कड़ पे लाइटें लगाने का कार्य, सड़क पक्की सड़क, जो हमारा ग्राम पंचायत से लेकर जो कच्ची सड़क हैं, जो नहरें हैं, उन्हें पक्के करने का कार्य करेंगे। जी जी, तो एक चीज़ माइंड मत करिएगा, मेरा एक थोड़ा सा तीखा सवाल है। जी जी चुनाव लड़ने से पहले सभी प्रत्याशी यही बात कहते हैं कि मैं इसलिए मैदान में उतर रहा हूं कि मुझे अपने गांव को रोशन करना है, जो कि पिछला जो है प्रत्याशी नहीं कर पा रहा है, तो मुझे करना है। तो लेकिन बाद में चुनाव जीतने के बाद होता क्या है कि वही करते हैं वो जो पहले वाले कर चुके होते हैं। तो ये कहना कहाँ तक सही होगा कि नहीं हम 100% करेंगे ही करेंगे? आप इसलिए ये जनता बिलीव कैसे जी करेगी? जी जी, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, क्योंकि मैंने पहले से ही आपको पहले ही बताया है कि जब मैं छात्र जीवन में रहा, उसी का संघर्ष करना सीखा हूँ, संघर्ष वहाँ से किया हूँ। तो मैं अपने वक्तव्यों पे जो अपने मैं बोल रहा हूँ, जो विचार मेरे हैं एकदम क्लियर साफ है। मैं पीछे हटने वाले में से नहीं हूँ, मैं पीछे हट जाऊँ कि ये काम नहीं करूँगा, क्या चीज़ें चल रही, कहीं भी आपको मैं पीछे हटने से नहीं हटूँ। जो मैं बोलूँगा, जो मैं वक्तव्य आपके सामने, आप न्यूज मीडिया वाले हैं, आपके पास रिकॉर्ड होगा, ये आप ये रिकॉर्ड कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा जो मैं अभी आपके सामने बीच में बोल रहा हूँ, ये तब भी यही चीज़ें रहेंगी और सुचारू रूप से इसको निवारण करने का कार्य भी करूँगा। ओके, अभी आपके गांव में समस्याएं क्या क्या हैं? प्रधान को लेकर के कोई शिकवा शिकायत वगैरह कार्य के लिए? प्रधान जी द्वारा तो हर वर्ग का कार्य किया जा रहा है, हर वर्ग के बीच में रहा जा रहा है। और जहाँ तक हमारी बात है, आप ग्राम प्रधान में आप घूमे होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ ओपन जिम का निर्माण हो चुका है। ग्राम पंचायत बहुत, मतलब जो एक होता है ना युवा सोच, युवा जोश, मतलब हमारे यहाँ ग्राम प्रधान जो है युवा हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, युवाओं के साथ में रहते हुए सबका कार्य किया जा रहा है। जो अच्छा, प्रधानमंत्री जब युवा है तो मतलब फिर बुजुर्गों का ध्यान तो बड़ा कम देते नहीं, होंगे? आप ये गलत कह रहे हैं। हमने क्या कहा, बुजुर्गों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का विचार, जी। बुजुर्गों का विचार, बुजुर्गों का जो आशीर्वाद लेते हुए हम युवाओं के साथ रह लगकर युवाओं का कार्य कर रहे हैं, सबका साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य है, सबका साथ सबका विकास। तो हम उनको लेकर जो उनकी नियमतें होती हैं ना, जो बुजुर्गों का नियमतें हैं, चल उनको लेकर हम आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, साथ ही साथ आवास और क्या बोलते हैं ये शौचालय वगैरह, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और राशन वितरित वगैरह सब लेकर के क्या कहना चाहते हैं? सब अच्छा से है? आप घूमिए, पहले हमारी बात विचारों, आप ग्राम प्रधान में घूमिए, पंचायत क्षेत्र में घूमिए, क्या क्या चीज़ें उत्पन्न हो रही, समस्याएं क्या क्या निवारण किया जा चुके हैं। आप पूछेंगे किसी चीज़ों में किसी व्यक्ति से कि क्या निवारण हो गया, क्या हमको राशन मिल रहा है, क्या आवास मिल रहा है हमको, तो ये आप सुचारू रूप से देखेंगे। हमारे यहाँ भी एक हफ्ता पहले हमारे यहाँ ही इसी जगह आपको आवास के लेकर यहाँ पे एक अधिकारी आए थे, हरंगा ब्लॉक से आए थे, विकास भवन से आए थे, इसका पूरा विवेचना किए क्या क्या चल रहे हैं, किसको आवास मिलना चाहिए, किसको नहीं। एकदम स्वच्छ तरीके से विवेचना हुआ है, पूरी चीज़ों का जांच हुआ है। जी, एक चीज़ और है, गांव में बहुत सारे जगहों पे ये सुनने को मिला है हम लोगों से, जनता से, कि प्रधान जो होते हैं वो आवास में कुछ कमीशन लेते हैं, शौचालय में कमीशन लेते हैं, यहाँ तक कि और भी कोई पेंशन वाली बात होती है जो बनाना होता है, करवाना होता है, उसमें भी डिमांड कर देते हैं, मुझे इतना चाहिए तभी मैं आपका ये कार्य करूँगा। आपके गाँव में भी ऐसा है? मैं पूरी इस पे हमें लगता नहीं कि टिप्पा टिप्पणी करने के लिए, मैं इस पे चैलेंज भी करता हूँ। कोई भी एक भी व्यक्ति उठाकर नहीं कह सकता कि आप हमसे कमीशन लिए, आप हमसे पैसा लिए। ग्राम प्रधान हमारे वर्तमान में चाचा जी हैं, तो उनमें कोई टिप्पा टिप्पणी, कोई दाग नहीं लगा सकता कि आप हमसे पैसा लिए हैं। देखिए, हमारी बात हो रही थी आनंद मौर्य जी से। ये जिला पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मैं निवेदन करूंगा इस वार्ड से कि सारी जनता जो है मिल करके युवा सोच को आगे बढ़ाएं और इनको सपोर्ट करें, ताकि नई सोच अगर पैदा होती है तो नया कार्य भी पैदा होगा, जाहिर सी बातें हैं।